हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? ओके, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो मेहनत करना है, ठीक ना? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थर्ड क्लास अटेंड कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 क्लास मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिया हूं, जिसमें मैंने पहले क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बेसिक बताया, सेकंड क्लास में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया, और आज हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपको याद होगा। सेकंड क्लासेस में मैंने कुछ फॉर्मूला आपको बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, सीओजीएस कैलकुलेट करने का, नेट सेल्स का, नेट परचेज का, एडजस्टेड परचेज का, याद है? उन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देर के हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। चलो बच्चे, सही बच्चे, लाइक कर दो सेशन को और पेन और पेपर निकाल लीजिए। हमारे साथ साथ आप भी जो कुछ भी समझाएंगे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? पहले समझिएगा, देन नोट करिएगा। और आज जो हम पढ़ाएंगे ये आज वाले क्लास का क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो कुछ भी पढ़ोगे ये क्लास 12th में भी आपको पढ़ना है, ठीक है? तो बिल्कुल ही एकदम सीरियस रहिएगा, कोई मजाक मस्ती नहीं, मजाक बीच में चलेगा, शुरू में नहीं, ठीक है? चलो ओके। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम सोच रहे हैं कि प्रीवियस क्लास में मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था उसको जरा सा रिकॉल कर दे आपको, ठीक है? प्रीवियस क्लास में लेक्चर 2 में ये मैंने आपको बताया था, आप आई होप नोट भी किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिएगा। देखो, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है? सीओजीएस कैलकुलेट करने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि सीओजीएस कैसे निकालते हैं। तो इसके 4 फॉर्मूला मैंने बताया था। एक था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा था नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा है नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। चौथा था एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड परचेज मींस नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद फिर मैंने नेट परचेज का फॉर्मूला बताया था, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेट सेल्स का बताया था, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसके बाद मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है? ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था। आप अगर इन फॉर्मूला को नोट किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है? देन आज का क्वेश्चन बनेगा आपसे, इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? चलिए नोट कर लिए सही बच्चे, नोट कर लिए क्वेश्चन पे बेस्ड फॉर्मूला। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास की ओर आते हैं। फॉर्मूला अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करिए और आंसर मेरे साथ सॉल्व करके सीखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्या 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 कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब गिवन इंफॉर्मेशन में से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, ठीक है? ओके, गिवन इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है? सेल्स दिया है 5,40,000, सेल्स रिटर्न दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, कैरिज इनवार्ड दिया है। अब सवाल है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यदि हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले फॉर्मूला में ही सीओजीएस भी, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे तो उसी फॉर्मूला में क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। तो सवाल है कि सर इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? तो देखो, अभी जो आप पढ़े थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 4 फॉर्मूला, आप देखो कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, किसका कंपोनेंट्स गिवन है इन चारों में से? कहोगे सर हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, नेट परचेज गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, क्लोजिंग
नहीं दिया है, क्योंकि क्लोजिंग तो निकालना ही है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अगर हम नेट सेल्स में से जीपी घटा ले, नेट सेल्स में से जीपी घटा ले तो सीओजीएस आ जाएगा, फिर सीओजीएस का फॉर्मूला लिख के बैलेंसिंग से क्लोजिंग निकाल लेंगे। चलिए जैसा बोल रहे हैं वैसा करके आपको दिखाते हैं। देखिए सीओजीएस वाला का पहला फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन की ओर आइए। देखो बच्चे, आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। हमें नेट सेल्स पहले चाहिए। नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स गिवन है 5,40,000, सेल्स रिटर्न इज गिवन 16,000। तो 5,24,000 हो गया। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा? नेट सेल्स इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। हमें सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न भी गिवन है, तो नेट सेल्स निकल गया 5,24,000। अब नेट सेल्स यहां पे लिख देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 1,20,000, 1,20,000। तो ये कितना निकल गया सीओजीएस? ये निकल गया 5,04,000। सीओजीएस निकल गया 5,04,000। देखो सीओजीएस इक्वल टू क्या होता है? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स गिवन है 5,24,000, हमने अभी कैलकुलेट किया है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया तो नेट सेल्स निकल गया। जीपी इज गिवन, तो नेट सेल्स में से जीपी माइनस कर लीजिए तो आपको कैलकुलेट हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ओके। पहला जो कहा था कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमें कैलकुलेट हो गया। कितना आ गया है ये? 5,04,000। ओके, अब क्या और कैलकुलेट करना है? तो अब अपने को और कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। चलिए क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक के किस फॉर्मूले में आता है? तो सीओजीएस का ही फॉर्मूला, जो एक और मेन फॉर्मूला था पहला वाला, उसी में क्लोजिंग स्टॉक आता है। देखिए सीओजीएस आपको पता हो गया, सीओजीएस इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला लिख दीजिए। सीओजीएस का फिगर पता है आपको, ओपनिंग स्टॉक पता है, नेट परचेज पता है, डायरेक्ट एक्सपेंस पता है, तो बैलेंसिंग करके साइड चेंज करके क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो बच्चे, अब हमको निकालना है सीओजीएस, तो सीओजीएस के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस इक्वल टू हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सीओजीएस का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब देखिए आपको सीओजीएस अभी आपने कैलकुलेट किया था 5,04,000। ये सीओजीएस का फिगर लिखे। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ये परचेज है और ये परचेज रिटर्न है। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए, यू विल गेट नेट परचेज। तो नेट परचेज क्या हो जाएगा? 4 लाख में से 4,000 परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, नेट परचेज निकल गया। डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज इनवार्ड गिवन है, जैसे वेजेज हो गया, कैरेज इनवार्ड हो गया, जो कुछ ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए ये हो गया बच्चे 5,04,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 3,96,000 प्लस 15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हम बैलेंसिंग से क्या करेंगे? ये क्लोजिंग स्टॉक इधर ले आएंगे और ये 5,04,000 उधर ले जाके माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए
ये क्लोजिंग स्टॉक इधर आ गया, और ये हो गया इधर क्या 20,000 प्लस 3,96,000 प्लस 15,000 माइनस 5,04,000। ठीक है, ओके। अब ये हो गया 20,000, इसको ऐड कर लीजिए, ये ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 4,16,000 प्लस 15 4,31,000 माइनस एक सेकेंड, ओपनिंग स्टॉक कितना था 20,000, एक सेकेंड कहीं कोई मिस्टेक नहीं है ना, एक सेकेंड, COGS 4,04,000, एक सेकेंड, यहाँ बच्चे मिस्टेक था, सॉरी, यहाँ मिस्टेक था, सॉरी फॉर डेट, यहाँ हो गया आपका आंसर 4,04,000। ठीक है, ओके, सॉरी, सही कर लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक था। ठीक है, ओके, तो यहां भी ये आएगा 4 लाख, हाँ, तो ये हो गया 4,31,000 माइनस 4,04,000, तो ये हो गया कितना 27,000। देखिए तो क्लोजिंग स्टॉक 27,000 आया आपका भी। हाँ, नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या कहा था कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लिया, वो आया था 4,04,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आया था, ये 4,04,000, और ये क्लोजिंग स्टॉक कितना आया है 27,000। ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स के लिए हमें सेल्स गिवन था और सेल्स रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया तो हमको नेट सेल्स आ गया था। अब उसके बाद हमने क्या किया, नेट सेल्स में से जीपी माइनस कर लिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने क्या किया, सीओजीएस हमें पता चल गया, अब हमने बाकी फिगर्स को लिख के बैलेंसिंग करके क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आए, सीओजीएस को इधर ले जाके माइनस कर दिए, तो ये हमें निकल गया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, दोनों आंसर कैलकुलेट हो गया। नोट कर लीजिए, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चे, नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2023 इज 2,85,000। हमें नेट सेल्स दिया है 2,85,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल। जीपी क्या है, सेल का 25% है। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया है, जीपी सेल का 25% है, सीओजीएस निकालना है। यदि हम सेल में से जीपी माइनस कर देंगे तो सीओजीएस निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जीपी निकालना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स एंड 25% ऑफ 2,85,000। सेल्स फिगर गिवन है 2,85,000, तो 2,85,000 इंटू 25/100। इसको कट करिए, देखिए बच्चे कितना आ रहा है, इसको कट करिए, देखिए कितना आ रहा है, इसको कट करेंगे तो आएगा 71,250। ये आपको आ गया क्या चीज, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। क्वेश्चन में क्या कहता कैलकुलेट करने के लिए, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स जो है वो 2,85,000 है और जीपी जो है वो 71,250 है। अब आप कैलकुलेट करिए तो 2,85,000 में से 71,250 ये आ जाएगा 2,13,750। ये आपका आ गया क्या चीज? ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आपको जो क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहा था वो राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, 2,13,750। प्लीज नोट इट। क्वेश्चन में नेट सेल्स गिवन था 2,85,000, जीपी 25% सेल का है तो हमने सेल का 25% निकाल लिया, जीपी निकल गया 71,250। फिर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कहा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 4 फॉर्मूला थे, उसमें से यहां पे अप्लाई होगा नेट सेल्स माइनस जीपी, तो नेट सेल्स में से जीपी माइनस कर लिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। ठीक है, डन, ओके, चलिए नोट कर लिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज से। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन है नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2023 इज 6 लाख। क्वेश्चन में नेट सेल्स गिवन है, दैट इज 6 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में नेट सेल्स गिवन है, ध्यान रखना क्वेश्चन में हमें नेट सेल्स गिवन है कितना? 6 लाख। ओके, जीपी 25% ऑन कॉस्ट, जीपी 25% ऑन कॉस्ट। जीपी क्या है? कॉस्ट का 25% है, जीपी कॉस्ट का 25% है। ठीक है, ओके, फाइंड आउट जीपी एंड सीओजीएस। अब निकालना है आपको क्या? जीपी का न्यूमेरिकल फिगर और सीओजीएस का न्यूमेरिकल फिगर, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, आपको नेट सेल्स गिवन है, जीपी 25% कॉस्ट का है, आपको जीपी और सीओजीएस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। तो जीपी 25% कॉस्ट का है, कॉस्ट मुझे पता नहीं है, हमें क्या पता है? सेल पता है। क्या पता है? सेल पता है, कॉस्ट पता नहीं है। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है बच्चे, जब आपको कॉस्ट पे जीपी बेस्ड है और कॉस्ट नहीं पता है तो कॉस्ट को आप 100 मानोगे। ठीक है ना, कोई एक्स भी मानता है, कोई 100 भी मानता है, हम आपको 100 मान के पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करिए। लेट सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी 100। मान लिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 है, तो जीपी इसका 25% 25 हुआ, जीपी 25 हो गया, कॉस्ट 100 है, जीपी 25 है, तो आपको सेल्स कितना हो गया उस समय? कॉस्ट में जीपी ऐड करेंगे तो सेल्स निकलेगा, सेल्स 125 हो गया। ठीक है, कॉस्ट जो है, कॉस्ट पे बेस जीपी है, जीपी नहीं पता है लेकिन कॉस्ट पे बेस, कॉस्ट हमने 100 माना, जीपी 25 तो सेल 125, सेल 125। ठीक है, ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या निकालना है बताओ? जीपी निकालूं पहले कि सीओजीएस निकालूं? तो चलो जीपी निकाल देता हूं पहले। जो कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड लिखिएगा, जो कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड लिखिएगा, और जिसका न्यूमेरिकल फिगर दिया है उसको लेफ्ट साइड लिखिएगा। नेट सेल्स गिवन है, नेट सेल्स लेफ्ट साइड, जीपी राइट साइड। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो बच्चे, जब सेल्स 125 है, एट दैट टाइम जीपी कितना है? 25। तो सेल्स जब 6 लाख है तो प्रोपोर्शनेटली जीपी कितना होगा? 25 अपॉन 125 इंटू 6 लाख। देखो फिर समझना, क्वेश्चन में जीपी से कॉस्ट पे बेस था, कॉस्ट नहीं पता था, तो हमने क्या किया? कॉस्ट को 100 मान लिया, जीपी 25% कॉस्ट का 25 हो गया, सेल क्या हो गया? कॉस्ट में जीपी ऐड करते हैं तो सेल निकलता है 125। अब यहां पे हमें जीपी पहले चाहिए, तो हमें फिगर किसका दिया है? सेल का। तो जो कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड लिखो, जीपी राइट साइड लिखो, सेल इधर लिखो। अब कंपेयर करो इससे, जब सेल 125 है तो जीपी 25 है, सेल जब 125 है जीपी 25 है, तो सेल जब 6 लाख है तो प्रोपोर्शनेटली जीपी कितना होगा? 25 अपॉन 125 इंटू 6 लाख। अब इसको कट करो बच्चे, 25 1 जा, 25 5 जा, 1,20,000, 1,20,000। ये क्या निकल गया? ये निकल गया आपको जीपी। ठीक है, अब आपको और क्या चाहिए क्वेश्चन में? सीओजीएस। तो सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हो जाएगा नेट सेल्स माइनस जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाओगे तो सीओजीएस निकल जाएगा। नेट सेल्स गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट अभी आपने कैलकुलेट किया 1,20,000,
तो फिगर आ गया कितना COGS का 4,80,000। ठीक है, तो आपका दोनों कैलकुलेट हो गया, जीपी भी कैलकुलेट हो गया और COGS भी कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन देखो, कहा था ना जीपी जो है वो 25% कॉस्ट का है। कॉस्ट आपका निकला 4,80,000। 4,80,000 का 25% कितना होगा मालूम है? 4,80,000 का 25% होगा 1,20,000। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बच्चे। यहां से सॉल्यूशन है, यहां से। डन डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पर्पज से। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ज्यादातर चांस रहेगा ये पूछने का। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन करवाएंगे, वो तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये और 2 आगे करवाएंगे। सो ठीक है, डन हो गया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। आपको निकालना है नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। पिछले क्वेश्चन में क्या निकालना था? उसमें COGS निकालना था और नेट ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। इसमें सेल निकालना है, जीपी निकालना है। क्या क्या दिया है इसमें? COGS गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख है, जीपी 20% सेल का है। जस्ट पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक दूसरे का उल्टा है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में बच्चे अभी जो पढ़े थे उसमें हमें सेल दिया था, जीपी कॉस्ट निकालना था और जीपी बेस्ड किस पे था? कॉस्ट पे था, कॉस्ट नहीं पता था। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में सेल निकालना है, जीपी निकालना है और इसमें जीपी बेस्ड है सेल पे, सेल दिया नहीं है। तो जो नहीं दिया रहे उसको 100 मानना। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको यहां पे जीपी 20% सेल का है, सेल पता ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है। तो मानोगे लेट सेल्स बी 100, सेल 100 रुपया है। जीपी जो है 20% है सेल का, तो जीपी हो गया 20। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया बताओ? अगर किसी गुड्स का सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट कितना हो गया? 80। सेल्स में से जीपी माइनस कर दिया, क्या निकल गया? कॉस्ट। सेल में से जीपी माइनस कर दिया तो कॉस्ट। ओके, अब ध्यान दीजिए, सेल में से जीपी माइनस कर दिया तो कॉस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करूं? पहले सेल निकालूं कि पहले जीपी निकालूं? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले सेल निकालिए, कुछ कहेंगे जीपी निकालिए। चलो मैं पहले जीपी निकालता हूं। जो कैलकुलेट करना हो बच्चे उसको राइट साइड लिख दो, और जिसका न्यूमेरिकल फिगर दिया है क्वेश्चन में उसको लेफ्ट साइड लिख दो। न्यूमेरिकल फिगर COGS का दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कंपेयर करो, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 है तो जीपी कितना है? 20। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख है तो जीपी कितना होगा? 20/80 इंटू 1 लाख। ठीक है, कट करिए, 24 जा, ये 25 जा, 4 25 जा, 25,000 हो गया जीपी। अब देखो जीपी कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन में आपको चाहिए था नेट सेल्स। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा? COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जीपी ऐड करेंगे तो नेट सेल्स निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन 1 लाख और जीपी कितना है? जीपी 25 रुपया है। तो सेल कितना हो गया? 1,25,000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा था जीपी 20% सेल का है। सेल यदि 1,25 है तो 1,25 का 20% कितना होगा? 25,000। हमारा आंसर सही है, ये और ये राइट आंसर। प्लीज नोट इट, नोट कर लीजिए, एक बार फिर समझा दूंगा, प्लीज नोट कर। देखो इस क्वेश्चन में आपको कहा था कैलकुलेट नेट सेल्स एंड जीपी। क्या कैलकुलेट करना था? नेट सेल्स और जीपी। आपको क्वेश्चन में COGS गिवन था, जीपी 20% सेल का है और सेल दिया ही नहीं है। सेल पे बेस्ड है जीपी, बट जीपी सेल नहीं दिया है, तो हमने माना लेट सेल्स भी 100, जीपी 20। अब कुछ बच्चे ना गलती कर देते हैं यहाँ पे कि कॉस्ट निकालने के बाद इन दोनों को प्लस कर देते हैं। नहीं बच्चे, सेल में से जीपी घटाओगे तो कॉस्ट निकलेगा, कॉस्ट में जीपी जोड़ोगे तो सेल निकलेगा, बट सेल में से जीपी घटाओगे तो कॉस्ट निकलेगा। तो सेल में से जीपी घटा दिए, कॉस्ट निकला 80। अब कंपेयर करो, निकालना है जो चीज वो राइट साइड लिखो, जीपी निकालना है और न्यूमेरिकल दिया है कॉस्ट का, कॉस्ट इधर लिखो। जब कॉस्ट 80 है तो जीपी 20 है, कॉस्ट 80 जीपी 20। कॉस्ट अगर 1 लाख तो जीपी 25,000। ठीक है, अब फिर क्या किए? कॉस्ट में जीपी ऐड कर दिए, कॉस्ट में जीपी ऐड करने से नेट सेल्स निकल गया, कॉस्ट में जीपी ऐड करने से नेट सेल्स निकल गया।
हो गया? डन? हो गया बच्चे? सबने नोट कर लिया? चलिए ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। अच्छा हाँ, अभी जो डिस्कस किए थे बच्चे, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो ध्यान रखना जब भी क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा तो क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस वाले फॉर्मूला में आएगा। जो सीओजीएस का फॉर्मूला था ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इफ सीओजीएस इज नोन, यदि सीओजीएस पता हो और अदर कंपोनेंट जो सीओजीएस के फॉर्मूला के हैं वो भी पता हो, तो हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे बैलेंसिंग करके, ठीक है? ओके, तो हमें कैलकुलेट सीओजीएस क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो सीओजीएस पता होना चाहिए पहले। ओके, और क्या क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल को ऐड करेंगे तो क्या निकलता है? टोटल सेल्स। कैश सेल और क्रेडिट सेल को ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स निकलेगा, ठीक है? ओके, परचेज गिवन है, रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट 33 होल 1/3%। ओके, जीपी कॉस्ट पे बेस्ड है और कॉस्ट पता नहीं है, तो लेकिन क्या पता है? सेल पता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, समझिएगा बच्चे। सबसे पहले सीओजीएस निकालेंगे, लेकिन सीओजीएस के लिए जीपी जो है कॉस्ट पे बेस्ड है, तो हमने माना लेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बी 100। तो जीपी कितना हुआ? जीपी जितना परसेंट है 33 होल 1/3% ऑफ 100, मतलब हो गया 33 होल 1/3, ये जीपी हो गया। सेल कितना हो गया? सेल हो जाएगा कॉस्ट प्लस जीपी, कॉस्ट प्लस जीपी, तो ये हो गया 100 प्लस 100/3। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 33 3 99 प्लस 1 100/3, तो इसको अगर ऐड करोगे आप तो ये हो गया 300 प्लस 100, मतलब कि 400/3, ठीक है? ये हो गया क्या चीज? सेल। अब देखो, अब बच्चे आप पहले निकालो जीपी। जीपी निकालना है, जो चीज निकालना है उसको राइट साइड लिख दो, जिसका न्यूमेरिकल दिया है उसको लेफ्ट साइड लिख दो। सेल का न्यूमेरिकल दिया है, सेल जब 400/3 है तो जीपी कितना है? जीपी है 100/3, 33 होल 1/3 को 100/3 कहेंगे, ठीक है? तो सेल जब 1 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? 100/3 इंटू 3/400, सही है? ठीक है, तो ये जब 1 लाख है तो कितना होगा? 100/3 इंटू 3/400 इंटू 1 लाख, ये कट गया, ये 4 टाइम्स में, ये 25,000 में, ठीक है? यहां पे जीपी निकल गया 25,000। ओके, अब कॉस्ट निकालना है, तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होगा? नेट सेल्स माइनस जीपी। नेट सेल्स 1 लाख है, जीपी जो है 25,000 है, तो ये कितना हो गया? 75,000। ये निकल गया सीओजीएस। अब सीओजीएस का फॉर्मूला अप्लाई करिए और उसमें फिगर्स पुट करिए तो आपको निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। चलिए करते हैं, देखिए COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको सीओजीएस पता हो गया 75,000, ये पता है। ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, परचेज 70,000 है। ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, परचेज 70,000 है,
डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया, जीरो मान लिए, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो ये इधर आ जाएगा, सॉरी क्लोजिंग इधर आ जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 90,000 माइनस 75,000। तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 15,000। देखिए तो आपका आंसर भी यही है क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए तो हो गया, डन। तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चे, सबसे पहले हमने जीपी निकाल लिया, फिर जीपी निकालने के बाद सीओजीएस निकाले, फिर सीओजीएस का फॉर्मूला लिख के बैलेंसिंग से क्लोजिंग स्टॉक निकाले। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप बनाओगे तो 10 तक का जो क्वेश्चन है आपके बुक्स में एक्सरसाइज का, 10 तक का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। ठीक है, 10 तक का क्वेश्चन अब आपसे लग जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज के क्लास का जो भी क्वेश्चन मैंने बताया। ठीक है, अब ऐसे बच्चे जो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, बच्चे यदि आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो किसी भी कोर्सेज के लिए, चाहे 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स हो, चाहे सीयूटी में बीकॉम और एमकॉम का कोर्स हो, या बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस हो, किसी भी कोर्सेज में अगर आप अपने ऐप को इनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सअप करें, या सीधे हमारे जो ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करिए। ठीक है बच्चे, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, यदि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो सेशन को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, सेशन को शेयर करना ना भूले। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।